राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण राधा को देखकर, उस दिए को देखकर कहते हुए आएंगे नजर कि ये जो दिया है ये मेरे और राधा के प्रेम का प्रतीक है, और जब तक ये दिया प्रज्वलित रहेगा तब तक सभी द्वारकावासी सारे तरह के विकार से पूर्ण रूप में डूब नहीं पाएंगे। ये सब कुछ देखकर देवी पार्वती काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती हैं और वो महादेव से कहती हैं कि अब क्या होगा। सारे अवगुणों ने द्वारकावासियों को घेर लिया है। ऐसे में श्री कृष्ण और राधा के संबंध के साथ साथ समस्त द्वारकावासियों की मंशा का क्या होगा। तभी यहाँ पर महादेव कहते हैं कि ये मेरे आराध्य की लीला है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ उत्तम उपाय यहाँ पर ढूंढ लेंगे इन सब को इस तरह के अवगुणों से बचाने का। यहाँ पर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे होते हैं और वो अवगुणों को एक बार फिर से बुला रहे होते हैं और कहते हैं कि उनसे उनकी शक्तियाँ और बढ़ाएं। यहाँ पर द्वारका में सबके ऊपर सारे जो भी लोभ है, मोह है, इस तरह के अवगुण है, सबका असर होने लगता है और सब एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। श्री कृष्ण यहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ लोग आपस में लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। ये सब कुछ ऋषि शुक्राचार्य और उनके साथ में खड़ा असुर सब कुछ लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर शुक्राचार्य अपने असुरों को आवाहन करते हैं और कहते हैं कि अब जितने भी असुर हैं उन सब की जो प्रबल शक्तियाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। सारे असुर एक स्थान पर खड़े होते हैं और द्वारका में काले बादल मंडरा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छाया होता है, जिसे देखकर सब प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये हम सब की शक्तियों का असर हो रहा है। जब तक हम सब की शक्तियाँ प्रबल रहेंगी तब तक द्वारका में सब अपनी सुध बुध खोए बैठेंगे और हमारे लोभ मोह और हमारे सारे ऐसे ही अवगुणों में डूबे रहेंगे। तभी वहाँ झाड़ियों में से श्री कृष्ण निकल कर आते हैं और इन्हें देख कर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक बात तो माननी पड़ेगी, या तो कृष्ण बहुत साहसी है या फिर बेवकूफ़ जो हमारे सामने आ गया। बोलो, ज़रूर ये कुछ कहना चाहता होगा। चलो देखते हैं ये किस लिए आया है। श्री कृष्ण धीरे धीरे चलकर इन सभी के सामने, अवगुणों के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ। अगर तुम लोग अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो द्वारिका से चले जाओ, अन्यथा फिर जो होगा उसके परिणाम का तो मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ पर सारे असुर बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं और कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो हम कौन है और हमारी शक्तियाँ क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, अगर ये बात है तो आओ मुझ पर अपनी शक्तियाँ आजमा कर देख लो। सारे अवगुण अपनी अपनी शक्तियाँ श्री कृष्ण पर डालते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को यहाँ पर कुछ भी असर नहीं होता और वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं ऋषि शुक्राचार्य, उनके साथ खड़ा असुर, और वो अपनी शक्तियों को भी इन सारे नकारात्मक शक्तियों के साथ में ऐड ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उन सब की शक्तियाँ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण पर मिलकर सब हमला करते हैं और उनका कुछ नहीं होता। ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सभी लोग और इधर श्री कृष्ण सीधा शुक्राचार्य से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। सबसे पहले वो शुक्राचार्य को प्रणाम करते हैं और फिर इन दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होती हैं, काफ़ी लंबी और गहरी बातें, जिसके पश्चात शुक्राचार्य कहते हैं कि कृष्ण, तुम आ तो गए हो, लेकिन ये तुम्हारी और मेरी अंतिम मुलाकात होगी, क्योंकि इसके बाद तुम यहाँ पर जीवित नहीं बचोगे। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग मुझसे क्यों नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर दोष हैं। सुदपू, जो तुम सारे अवगुणों को अलग अलग इकट्ठा कर रहे हो वो सब तुम में ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। शुक्राचार्य, आपके अंदर भी अवगुण है जिसका है नाम बदले का अवगुण। जब तक आपके हृदय में मुझसे बदला लेने की भावना रहेगी तब तक आप मुझसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ये सुनकर के असुर जो खड़ा होता है वहाँ पर बहुत क्रोधित हो जाता है और वो सारी ही शक्तियों का आवाहन करता है और अपने अंदर सबको समाहित करता है और अपनी पूर्ण शक्ति लगा करके श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार करता है। लेकिन होता वही है, इस बार भी श्री कृष्ण को कुछ नहीं होता, बल्कि जिस गुफा में ये सब खड़े होकर बात कर रहे होते हैं वहाँ पर भूकंप आने लगता है और सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं होता। इधर दिखाया जाएगा कि एक बार फिर से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे और द्वारका में हाहाकार मच रहा होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण उस असुर को एक चैलेंज देते हैं और कहते हैं कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम्हारे पास दिवाली तक का समय है। यदि दिवाली तक मैंने सबके हृदय से अवगुण हटा दिए तो तुम्हें द्वारका छोड़कर जाना होगा, अन्यथा जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। वो असुर मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। और ऋषि
शुक्राचार्य यहाँ पर उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि जो कुछ वो कर रहा है वो बहुत ही उत्तम है। कहते हैं कि श्री कृष्ण उससे डर गए हैं, तभी तो उन्होंने इस तरीके का ऑफ़र दिया है। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि देखा गौरी, मैंने कहा था होगा वही जो मेरे आराध्य चाहेंगे, और हो भी वही रहा है जैसा मेरे आराध्य चाहते हैं। यहाँ पर कली जो है वो प्रकर्षित होता है और वो कहता है कि मैं भी कृष्ण का दुश्मन हूँ, और जब तक ये द्वापर युग खत्म नहीं होगा तब तक कलयुग शुरू नहीं होगा। मैं भी चाहता हूँ कि कृष्ण का अंत हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी समस्त शक्तियाँ दे रहा हूँ ताकि तुम और शक्तिशाली हो जाओ। और कली अपनी सारी शक्तियाँ इन असुरों को, इन अवगुणों को दे देता है, जिसके बाद वो दोनों और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ये हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।